ठीक है। प्यारे दोस्तों, वी आर लाइव नाउ। मैं अजीत कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिकोण क्लासेस लालगंज अझारा दीवानी रोड प्रतापगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। आप भी जुड़िए दृष्टिकोण परिवार से। दृष्टिकोण परिवार ने हजारों लोगों को सपना पूरा करने में उनकी मदद की है। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो दृष्टिकोण परिवार से जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। मैं अजीत, जैसा कि जानते हैं आप, मैं मैथ्स में आज से लगातार आपके लिए सीजीएल सीएचएसएल जो भी हाल ही के एग्जाम हुए हैं सभी का प्रैक्टिस सेशन, जोरदार प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। और आपका जो भी रिव्यू रहा हो मेरे प्रति आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आते हैं, लिखा भी है परसेंटेज 1 घंटे में किलर कॉन्सेप्ट। हम आपको सभी किलर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जैसा कि आप क्लास सभी ले चुके हैं परसेंटेज की बढ़िया से। तो आते हैं, थोड़ा सा लिखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। जो दूसरों को अपनी मुस्कान देकर उनका दिल जीत लेता है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा जो धनवान इंसान होता है वो होता है जिसकी इज्जत दूसरे लोगों को हृदय में हो, दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें, वही लोग धनवान होते हैं। पैसे से कोई धनवान नहीं होता। धनवान कहते नहीं कि दिल से धनवान होना चाहिए। तो आते हैं प्यारे बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3% 5% का कितना प्रतिशत है ना बच्चों? लिखा है 3% 5% का कितना प्रतिशत है। जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लासों में और माननीय अहमद सर ने भी आपको बताया था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं और साथ में कॉन्सेप्ट जहां जहां जरूरी पड़ेगी वहां मैं बताता जाऊंगा। सिंपल सी बात है, जिसे कभी भी पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और किसके साथ का लगा है, जिसके साथ का लगा रहे उसको नीचे करेंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यही आपका क्या आएगा, आंसर। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि 3% 5% का कितना परसेंट है। तो एक लाइन में देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, 3% के बारे में पूछा जा रहा है। और किसके साथ का लगा है बच्चों, 5% के साथ का लगा है। तो 5% को नीचे करेंगे और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत यहां भी है, दोनों आपस में कट आउट होंगे। आपको पता है कि 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। तो 3/5 कितना होगा प्यारे बच्चों, 60%। आपका 60% आंसर आएगा। आंसर इज आंसर आपका 1 क्या है, करेक्ट है, 60% प्यारे बच्चों। आपका जो आंसर आएगा, आंसर आपका क्या आएगा, 60% आएगा। ये अगर आप देखना चाहें तो 5 कम 5 होगा, 5 दूना 10 और 20 20 यहाँ 60%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर, जिसके साथ का लगेगा उसके नीचे इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे प्यारे बच्चों। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि यक्स का 20% वाई का 50% है, तो यक्स वाई का कितना परसेंट है, आपसे यही पूछा गया है। ओके, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्लियर करिए। लिखा है x का 20%। तो देखो ऐसे लिखा है कि x का 20% बराबर है y का 50% का। ओके, तो बच्चों हम यहां से x रेशियो y बना लेते। कैसे, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और जब x अपान y बनेगा, यहां बनेगा 50/20, थोड़ा सा कटा देंगे, कितना बनेगा 5/2। यानी x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है प्यारे बच्चों। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो x है y का कितना परसेंट है, जो x है वो y का कितना परसेंट है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, x के बारे में पूछा जा रहा है। x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। y का क्या किसके साथ लगा है, y के साथ लगा है, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 50 100, 5 50 25, 250% होगा। आप ध्यान से समझिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 250% होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए और अपनी सुझाव, अपनी शिकायत को हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं बच्चों। मैं निश्चित रूप से उसका निदान करके आऊंगा आपकी समझ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज केवल
एक छोटी सी क्लास लेके आया हूं, आपका सहयोग आपका प्यार ऐसा बना रहा तो पूरा पूरा 2023 में जो भी एग्जाम हुआ है वनडे के लिए पूरे के सभी का हल आपके समक्ष लेके आऊंगा, ये वादा रहा आपका। लिखा है किसी संख्या का 60% कितना है, 68 है, तो वो संख्या क्या है? तो आप भी जानते हैं कि कोई भी संख्या वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो बट उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है भाई? उसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा कितनी होती है प्यारे बच्चों? उसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100 होती है। सही है कि नहीं सही है? तो संख्या जो भी रही होगी प्यारे बच्चों, हमें डजंट मैटर, बट उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी रही होगी? उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी रही होगी? 100% रही होगी। जो भी संख्या रही होगी स्टार्टिंग में, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी रही होगी? 100% रही होगी। तो लिखा है कि किसी संख्या का 60% 168 है, मतलब 60% कितना है प्यारे बच्चों? 60% की वैल्यू 168 है। तो यहां से आप 1% की वैल्यू क्या निकालेंगे? 168/60 कर लिए। उसके बाद आपसे पूछा कि वह संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 आपका जाएगा, है ना। फिर यहां से आप देखेंगे कि क्या कटेगा? 6 दूनी 12, 38, 8 8 1 9 9 6 15। देखिए 2 3 6 काट दीजिए और 2 पंचे 10 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1 16, 3 छक्का 18, 56 है ना। 5 पचा 25, 5 छक्का 30, कितना आएगा? 280। 56 पंचे कितना होता है? 280। तो संख्या क्या रहेगी प्यारे बच्चों? 280। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। आपके जो भी डाउट्स हो, आपके जो भी डाउट्स हैं, हम आपके लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप बताएं हमें, हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे आते हैं। व्हाट्सएप से किए हमारे सब। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है कि 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए कहां पूछा जा रहा है? 140 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है और किसके सापेक्ष? 5.6 किलोग्राम का। तो बच्चों बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 140 अब बटा 5.6 इंटू 100 करके इसका आंसर लाएंगे, जो कि गलत है। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो एक बात का ये ध्यान होना चाहिए, एक बात का ये ध्यान होनी चाहिए कि बच्चों जो यूनिट होनी चाहिए, जो उनकी इकाई होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वो कैसे? अगर बच्चों ये केजी में है तो इसको भी केजी में करिए, या ये ग्राम है तो इसको भी कैसे रखना पड़ेगा? ग्राम में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये तो आपका अब सही क्या है? सही देखिए 140 ग्राम है बच्चों, और 5.6 केजी में कितने ग्राम होंगे? आपको पता है प्यारे बच्चों कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 5.6 केजी में क्या ग्राम होगा? तो प्यारे बच्चों 5.6 केजी में इंटू 1000 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या? आएगा आपका एक जीरो से तो दशमलव हट जाएगा, और कितना आएगा बच्चों? 5600 ग्राम आएगा। मतलब 5.6 केजी में आपका 5600 ग्राम आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 5600 हो जाएगा, इंटू क्या होगा? 100 कर देंगे, 0000, 14 धामा 140, 14 चौको 56, और 10/4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 10/4 होता है 2.5। तो 2.5% कहां है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2.5% आंसर आएगा। 10/4 का मतलब होता है कितना प्यारे बच्चों? 2.5%। आपका 2.5% आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। एनी डाउट्स आप लोगों को, किसी को भी? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताएं, आगे बढ़े ना। चले आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? तो बच्चों सबसे बात ये समझिए कि यहां तो यही होगा कि 1.2 इंटू 34%, यही हमको निकालना है। लेकिन समस्या इस बात की है प्यारे बच्चों कि जितना आंसर कैसा है? आंसर तो सेंटीमीटर में दिया है, आंसर तो सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे और मीटर के बाद हम उसको किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले इसको 1000 से गुणा करो, 1.2 गुणे 1000, इससे गुणा करा, ये कितना हो गया? ये मीटर में बदल गया। उसके बाद आपको पता है प्यारे बच्चों कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब इतना मीटर में चेंज हो गया है, अब एक बार और 100 से गुणा कराएंगे तो किसमें बदल गया? पूरा बच्चों बदल गया सेंटीमीटर में।
अब इसी का क्या निकालना है 34%, तो मतलब 34/100 निकालना है। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट से ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 डबल जीरो गुणे 34, ये आंसर आएगा। लास्ट में डबल जीरो होगा, लास्ट में डबल जीरो होगा, तो लास्ट में यहाँ ट्रिपल जीरो, ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में बर चौक 48 के 8, लास्ट में 8 होगा और डबल जीरो होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये। और वैसे भी पता है कि 34 गुणे 12 कितना होता है 408 होता है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट प्यारे बच्चों, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा। कोई दिक्कत तो बताएं बच्चों, आगे बढ़े आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका लिखा है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है। तो देखिएगा x का 8% बराबर है y के 4% के, है ना। तो देखिए x का 8%, x गुणे 8% बराबर होगा y इंटू 4%, है ना। आपको ये पता है प्यारे बच्चों, बराबर के सामने जो चीज सेम सेम रहता है वो क्या होता है, कट आउट होता है। तो बच्चों यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 4 एकम 4 होगा, 4 दूना 8। x बटा जब y निकालोगे, मैंने बताया था जो जिसके सट के गुणा है वो कभी उसके सामने नहीं आ सकता, ये बात मैंने आपको बताया भी था। तो बच्चों यहाँ पे x के सामने सट के 2 गुणा है, तो x के सामने तो 2 आएगा नहीं, तो y के सामने आएगा, और ये किसके सामने आएगा 1। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 आएगी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए x का 20% क्या होगा, यानी 1 का 20%, 20/100 करेंगे बच्चों, 0 से 0 जाएगा, किसमें आएगा 0.2 आएगा। अब देखिए y की वैल्यू रखिए जिसमें 0.2 आए, वही आंसर होगा। बच्चे अगर मैं ऑप्शन डी को लूंगा तो यहां y की वैल्यू 2 है, 2 का 50% तो 1 होता है, बिल्कुल नहीं होगा। y का 80% है ना, मतलब 2 का 80%, 1 दशमलव कितना होगा 1.6 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों। y का मतलब 2 का 16% कितना होगा 0.32 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे, 10% ऑफ y क्या है 2 का बच्चों 10% आपका आंसर आएगा, और 2 का 10% क्या होता है 0.2। तो बच्चों ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन पे आए, कोई डाउट्स हो तो आप बताते रहेंगे प्यारे बच्चों। लिखा है a प्लस बी का 15%, जैसे जैसे लिखा लिखे रहिए। a प्लस बी का 15% ये बराबर किसके है, a माइनस बी के 25% के बच्चों क्या है, इक्वल है ना। एक काम करिए प्यारे बच्चों, यहां से परसेंट को उड़ा दीजिए, उड़ गया ना, थोड़ा सा कटा दीजिए, 5 3 15 और 5 5 क्या होगा 25, 3 से गुणा कराइए, 3a और प्लस 3b बराबर का होगा, यहाँ होगा बच्चों 5a और माइनस का 5b होगा। हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों। एक काम करते हैं, ए को एक साइड और बी को एक साइड, है ना। तो देखिएगा ये 5a, इस a को वहां भेजिए, माइनस का 3a, ये बराबर होगा 3b और प्लस वो b आएगा, तो यहाँ पे होगा 5b के, तो यहाँ पे हो जाएगा 8b बराबर होगा 5a में से 3a जाएगा, क्या आएगा 2a आएगा, है ना। तो जब आप a बाई बी निकालोगे प्यारे बच्चों, जब a बाई बी निकालोगे, तो मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, जो जिसके सट के गुणा है वो कभी उसके सामने नहीं आ सकता, तो कहां आएगा, अपोजिट में आएगा। तो बच्चों a 2 के सामने नहीं आता, तो 2 यहां आएगा, और अगर b के सामने 8 नहीं आ सकता तो बच्चों b कहां आएगा, यहां पे आएगा। थोड़ा कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिएगा पूछा क्या है, तो लिखा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो क्या है b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, तो b मतलब 1 का मान लीजिए x प्रतिशत किसके बराबर होगा बच्चों, 4 के बराबर होगा। तो 1 का x बटा 100 और बराबर क्या होगा 4, x बराबर क्या आएगा 400 आएगा, जब आप बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू पहले बच्चों 400 आएगी, तो मतलब b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, b का 400% a के बराबर होगा। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल बेसिक ही क्लास रही है, ये प्रैक्टिस क्लास है, आपको पूरा चैप्टर थ्रोली सर ने पढ़ा दिया था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में तो मैंने भी पढ़ाया था, और सर ने ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों में आपको बढ़िया से पढ़ाया है। अगर जिन किसी को भी डाउट हो थियरी क्लास में, वो जाके अहमद सर वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या है, कौन सी संख्या
100 के 90% से 40% कम होगी। तो देखेंगे 100 का 90%, 100 के 90% से 40% कम होगी, तो 100 के 90% क्या होगा, 100 का 90% तो 90 होगा, और 40% कम है तो मतलब क्या होगा, 60% होगी, तो 60% होगी, और 60% क्या होगा, 90 का 60% क्या होगा, 54 होगा। तो कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, 54। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंसर क्या आएगा आपका, 9 छके 54, 54 आपका आंसर आएगा शानदार तरीके से। कल 3 अक्टूबर, मंडे को 3 अक्टूबर को मैं सीजीएल प्री 2023 की पहली शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को आपके सामने दनादन रखूंगा, और वहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। और निश्चित रूप से अगर आप पूरे सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सभी प्रैक्टिस सेशन को अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपके साथ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। लिखा है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। क्या लिखा है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए अपान बी माइनस ए किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे क्या होगा। चलिए आइए, तो लिखा है ए का 120%, ए का 120% बराबर है प्यारे बच्चों बी के 80% के बराबर है ना। तो देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, कटा, ओके, 40 से कटा दी, 4 तिया 12 और 40 दूना 80, तो यहाँ a इंटू 3 बराबर है b इंटू 2 के। तो आप a बाई बी निकालोगे, a बाई बी क्या आएगा, मैंने बार बार बताया है, मैंने आपसे बार बार बताया है कि जो जो जिसके सट के गुणा होता है वो कभी उसके सामने नहीं आता है। तो बच्चों कभी 3 ए के सामने नहीं आएगा तो बी यहां आएगा, तो a बट्टा बी क्या आएगा, 2/3। पूछा क्या है, b प्लस ए, तो b प्लस ए क्या होगा, 3 प्लस 2। फिर आपसे पूछा b माइनस ए, तो 3 माइनस 2, तो 3 2 5/1, मतलब क्या आएगा आंसर, 5/1 क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज तो प्यारे बच्चों ये ऐसी एक ट्रायल क्लास है, ये तो एक ऐसी ट्रायल क्लास है, आपको मैं सीजीएल प्री 2023 के सभी शिफ्टों को मंडे से सॉल्व कराऊंगा, और आप हमारे साथ जुड़िए हमेशा 8 बजे लाइव। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों आपके समझ क्या है। लिखा है ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%, तो इतना निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है ए प्लस बी का 20% बराबर किसके है, बी के 50% के प्यारे बच्चों बराबर है, ओके। तो देखिए यहां प्रतिशत से प्रतिशत को कटा दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, गुणा करिए, 2a प्लस 2b बराबर होगा 5b के, है ना बच्चों। तो a को यही रहने दीजिए, 2a इक्वल टू, ये भी वहां जाएगा, 5b माइनस 2b, तो यहां से बनेगा 2a बराबर होगा 3b के। यहां से a बटा b निकालोगे प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया जो जिसके सट पे गुणा है ना कभी उसके सामने नहीं आ सकता, तो 2 कभी a के सामने नहीं आता, 2 यहां आएगा, 3 कहां आएगा प्यारे बच्चों, यहां। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है वैल्यू किसकी, आपसे वैल्यू पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी से, है ना। तो देखो a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 6 में से 2 गए 4 और बटा 8, आंसर क्या आएगा 1/2 जब कटाएंगे, तो 1/2 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल बच्चों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। बेहद शानदार क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखा है कि रूट 35 बराबर 5.916 है, तो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वाह भाई, 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करिए, मतलब आपको ज्ञात करना है √7/5, √7/5, है ना, यही आपको ज्ञात करना है। और वैल्यू किसकी दी है, वैल्यू दी गई है बच्चों √35 की वैल्यू दी गई है इतनी, है ना। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, यहां भी √5 से गुणा कर देते हैं, यहां भी √5 से गुणा कर देते हैं, है ना बच्चों। तो आखिर में बन के क्या आएगा, ऊपर तो √35 हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों नीचे क्या आएगा, नीचे तो सिर्फ 5 ही रह जाएगा, बताइए यही तो रह गया। और √35 की वैल्यू दी गई है और यहां करिए पुट, √35 की वैल्यू दी गई है, √35 की वैल्यू दी है बच्चों 5.916 और बट्टा क्या है 5, थोड़ा सा कटा देंगे बच्चों, जैसे ही कटाएंगे तो देखिए
क्या होगा, 5 एकम 5 दशमलव होगा, ये 5 एकम 5 और 4 9 41 5 8 40, तो 1.18। कोई कोई ऑप्शन है आपका 5 एकम 5 1.18? थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1.18 समथिंग ओवर डॉट डॉट डॉट, लेकिन आपका ये ऑप्शन सही होगा बच्चों। 1.8 नहीं होगा, 1.8 तो लगभग 2 के बराबर है, लेकिन ये जो वैल्यू 5.916 है ये तो 6 के भी बराबर नहीं है। तो जो लोग 1.1 1.8 आंसर दे रहे हैं ना बच्चों, उनका गलत है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग 1.8 आंसर कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। जिन्हों लोग अरे आप भी तो सोचो, दिमाग तो है आपके, ऑप्शन ये सही होगा, ये वाला बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों ये 5.916 का मतलब लगभग 6 के बराबर है, और 6 को 5 से भाग करोगे तो लगभग 1.8 थोड़ी है, अबे 1.5 भी नहीं आएगा, वहां कहां जा रहे हो, बिल्कुल गलत है बच्चों। तो आंसर क्या होगा, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है, ओहो, लिखा है x की पावर -1 इंटू वाई। बच्चों पूरे वर्गमूल है, y पे भी है, z पे भी है, और यहाँ x पे भी, कोई भी अलग नहीं है प्यारे बच्चों। एक बात मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद करिएगा। थोड़ा सा मैं सड एंड इंडेक्सेस पे जाऊंगा, घात घातांक एवं करनी पे जाऊंगा। जैसे बच्चों मैं आपको यह समझाता हूं, जैसे लिखा है कहीं x की पावर -2, लिखा है x की पावर -2। अगर इस पावर को हमें प्लस करना है तो क्या करूं, इस पावर को अगर प्लस करना, कुछ नहीं करना, ऐसे करना, देखिए करना सिर्फ 1/x की पावर 2, बिल्कुल सही है। मतलब अगर पावर माइनस में है तो नीचे ले जाइए प्लस हो जाएगी, या नीचे है ऊपर ले जाइए पावर कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एक चीज और बच्चों, एक चीज और बच्चों, जैसे कहीं लिखा है √a इंटू √b इंटू √c, तीनों अलग अलग रूट दिया है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम ये भी कर सकता हूं कि तीनों का एक साथ गुणा कर सकता हूं, √a इंटू बी इंटू सी, हम ये भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो वही काम प्यारे बच्चों हम यहां भी करेंगे, वही काम प्यारे बच्चों हम यहां भी करेंगे। तो देखो ये x की पावर -1, ये होगा x की पावर -1 इंटू वाई, और यहां y की पावर -1 z इंटू जेड की पावर -1 x, ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, है ना। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहां से, इस वाले नियम से, घात घातांक करनी के नियम से, है ना। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हो जिसकी पावर -1 अगर नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y/x, और इसको लिख सकते हो बच्चों, y नीचे आएगा z/y, इंटू इसको क्या लिख सकते हो, x/z, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, z से z आपका कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, और √1 आएगा, और √1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्यारे बच्चों, है ना। आगे आते हैं जरा सा। लिखा है 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72, 2 बार है बच्चों, एक बार होना चाहिए, ओके। 1/90 1/110 1/132, यही आपके सामने है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बातों को, ऐसे क्वेश्चन में एक सीरीज बनती है, और उसी सीरीज को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके समझ ऐसे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, 1/20, जैसे आंसर क्या है, 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/42 और प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, ये आपके सामने है। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे, एक मिनट थोड़ा सा, हम यहाँ पे 56 हो गया, 72 को 1 यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/8 गुणे 9 और प्लस 1/9 गुणे 10 और प्लस 1/10 गुणे 11 और प्लस 1/11 गुणे 12, है ना बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे जब आप नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे, जब आप नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे तो बनेगा क्या, इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12, ये आप लिख सकते हैं, है ना।
आप देखेंगे कोई कहेगा सर इतना कैसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, यही बनेगा 1/20 ही बनेगा। देखो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1 और 5 चौक 20, वही बनेगा। अब देखिए पूरी सीरीज 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, 11 से 11। आपको बचेगा क्या 1/4 माइनस 1/12 है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ 3, तो इसको जब करेंगे 3 माइनस, भाई यहाँ 3 से गुणा कराओ, यहाँ 3 से गुणा कराओ, तो 3/12 माइनस 1/12, तो 3/12 माइनस 1/12 बराबर होगा 2/12, और 2/12 का मतलब होगा 1/6। तो आंसर 1/6 है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या आएगा आपका 1/6 आएगा प्यारे बच्चों। आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा आपका 1/6। आपका जो जोरदार आंसर है 1/6 होगा। किसी कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो हमें बताए बच्चों, आगे बढ़े। बताइए 1/6 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन आगे तो नहीं है? नहीं है, बस आज की ये ट्रायल क्लास रही है प्यारे बच्चों। अब आपसे जुड़ते हैं हम, आपसे जुड़ेंगे मंडे से लगातार, मंडे से लगातार जुड़ेंगे और लाइव सेशन में जुड़ेंगे। जितने 2023 के जितने भी एग्जाम अभी हाल ही में हुए हैं सभी का दमदार सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तब तक अजीत, आप अपने प्यारे अजीत को यही से विदा दीजिए, और आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग का सदा मैं आभारी रहूंगा, और आप मेरे से जो हो पाएगा आपके लिए करूंगा। तो इसी बात पे देते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे मंडे को। और टाइम ना भूलिएगा 8 AM पर डे प्यारे बच्चों, 8 AM पे जुड़िए हमारे साथ। और बहुत से लोग दृष्टिकोण परिवार से अपना सपना साकार किए हैं, तो आप भी अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो दृष्टिकोण परिवार से जुड़े और जुड़ना ना भूले प्यारे बच्चों। और मंडे से मिलते हैं लाइव सेशन, कितना 8 AM मंडे से आपको मिलेंगे अपने लाइव सेशन। अजीत सर थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे